किया जा रहा है, इसको कंफर्म किया हमने, बातचीत की है अनिल कुमार से। अगर वो बातचीत आप दर्शकों को दिखा सकें तो वो भी एक बहुत क्लैरिटी वाली खबर है। लेकिन इस वक्त जो आंकड़े आरजेडी को चाहिए होंगे सरकार में बने रहने के लिए या नीतीश कुमार को गच्चा देने के लिए, वो आंकड़े इस वक्त नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम जो है वो एकजुट है एनडीए के साथ। एक बार अंजना, एक बार जल्दी से, रोहित है क्या हमारे साथ? रोहित, कल खबर आई शाम में, रोहित आवाज आ रही है? रोहित आवाज आ रही है? आ रही है रोहित आ रही है। क्या ये खबर सच नहीं है कि कल लालू प्रसाद यादव ने खुद कोशिश की नीतीश कुमार से बात करने की? उन्होंने, उनके खेमे से खबर आई कि 4 या 5 बार फोन किया, नीतीश बाबू फोन लाइन पर आने से भी मना कर गए। अंजना, एक बड़ी बात आपको मैं बता दूं, अगर ये सरकार अगर गिर जाती है तो लालू प्रसाद के लिए ये दूसरा मौका होगा जब उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी को गंवा दिया, क्योंकि लालू की कोशिश लगातार ये रही है कि तेजस्वी यादव को कैसे भी मुख्यमंत्री बनाया जाए, और ऐसा दूसरी बार होगा 2017 के बाद कि अब 2024 में सत्ता आई लेकिन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बना पाए और उसके बाद सत्ता से निकल गए। तो देखिए वो टीस, वो कसक जो है वो कुछ बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए पूरी कोशिश यहाँ पर जो है, जो इस वक्त देखी जा रही है आरजेडी खेमे में, कि किसी तरीके से अगर इस बार कोशिश करें 8 की संख्या बल को अगर जुटा लिया जाए, 122 की संख्या पर पहुंच जाए तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए। क्योंकि हमने देखा पिछले 6-8 महीने से अंजना, कई बार नीतीश कुमार को लेकर से आरजेडी के कई विधायकों ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ एक डील हुई थी, 6 महीने में नीतीश कुमार सत्ता सौंप देंगे तेजस्वी यादव को, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। लेकिन ये सब बातें नीतीश कुमार को असहज कर रही थी नीतीश अंजना काफी समय से, और इसीलिए अब एक फैक्टर ये भी है जो नीतीश कुमार ने फैसला लिया है कि आरजेडी के साथ अब वो नहीं रहना चाहते हैं, और ये भी अजब रिश्ता है। देखिए ना, गिरिराज सिंह कह रहे हैं जब तक नीतीश ना बोले, सुना देते हैं आपको पहले उन्होंने क्या कहा है, फिर बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित रूप से राजनीतिक गतिविधि जो हो रहा है उस पर तो हम नजर रखे हैं। अभी तो जो जवाब देना है लालू जी को देना है, आरजेडी को, तेजस्वी जी को या नीतीश कुमार को। ने लालू यादव अभी कहे हैं कि हम निकल गए हैं, अन्य नीतीश कुमार कहा है कि हम छोड़ देंगे, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या बोलेगा? हाँ, हम यहाँ के प्रमुख पार्टी है, आने वाले दिन में मेरा शासन पार्टी जनता अगर मुझे बैठाएगी तो मैं राजनीतिक दल से सशक्त राजनीतिक दल का एक कार्यकर्ता हूं। पार्टी पूरी गंभीरता से नजर रखी है कि क्या गतिविधि हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो कोई रोल ही नहीं है। मेरे नजर में सीधा है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार की राजनीति पर नजर रखे हुए है। जो परिस्थितियां आएगी उसके बाद मैं कह सकूंगा। अभी तक तो महागठबंधन की सरकार है। सब कुछ बोलने के बाद अगर कोई ये कह सकता है कि अब परिस्थिति पहले आने दीजिए फिर उस पर बोलूंगा, तो ये गिरिराज सिंह ही हैं। लेकिन मैं जिस चर्चा पर आ रही थी, हमारे साथ नवल जी भी बैठे हुए हैं, आशुतोष भी बैठे हुए हैं। आशुतोष जी, कभी नीम नीम कभी शहद शहद, ये कांग्रेस के खिलाफ जो समाजवाद, जनता पार्टी समाजवाद की राह पर चलेंगे वाले ये तमाम नेता हैं, जो एक वक्त पर कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन के जरिए उपजे हुए नेता थे, इसमें रविशंकर प्रसाद भी थे। खैर, आज नीम नीम शहद शहद, ये जो लालू और नीतीश का रिश्ता है ना, मतलब पॉलिटिकल सटायर की पराकाष्ठा वहां से निकलती है। म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। अंजना, इस पर तो पूरा एक महाकाव्य लिखा जा सकता है, एक पूरा उपन्यास लिखा जा सकता है कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता और राजनीति पे कभी किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता। एक जमाना था जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, ये राम मनोहर लोहिया हो या फिर जयप्रकाश नारायण हो, इनकी राजनीति की को आगे बढ़ा रहे थे और साथ ही साथ एक दूसरे के बड़े अच्छे दोस्त भी थे, और नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के छोटे भाई की तरीके से थे। लेकिन जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने, मंडल कमीशन लगा, तो उसके बाद से नीतीश कुमार को लगा कि लालू प्रसाद यादव उनसे आगे हो गए हैं, और 1994 में उन्होंने आरजेडी छोड़ दी, और छोड़ने के बाद समता पार्टी बनाई, काफी समय तक विल्डरनेस में थे, और फिर वो बीजेपी के पास चले गए। तो ये कहानी एक ऐसे महत्वाकांक्षी नेता की कहानी है
जो दरअसल अपनी महत्वाकांक्षा के लिए किसी के साथ भी जा सकते हैं। और ये इसके लिए सिर्फ नीतीश कुमार को क्यों जिम्मेदार ठहराया जाए? राजनीति का खेल भी वैसे ही। मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि जब 1996 में, बल्कि 98 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनने की हुई, तो यूनाइटेड फ्रंट के जो कन्वीनर थे चंद्रबाबू नायडू, वो अचानक यूनाइटेड फ्रंट छोड़ के फिर वो बीजेपी के साथ चले गए। तो जो आदमी सेकुलर पॉलिटिक्स की बात करते थे, भारतीय जनता पार्टी को कम्युनल कह के रोज गालियां देते थे, बक्सर की तस्वीरें दिखा रहे हैं आशुतोष जी, एक बार बक्सर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर नीतीश कुमार पहुंचे हैं। यहां पर एक मंदिर का उद्घाटन उन्हें करना है, मंदिर में कुछ बदलाव किए गए हैं, नए सिरे से वहां पर निर्माण हुआ है और उसी मंदिर निर्माण में उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं नीतीश कुमार। लेकिन मैं संजय जी आपके पास आना चाहती हूं, कर्पूरी ठाकुर को, पूर्व मुख्यमंत्री को, जिन्हें जननायक जाना जाता है बिहार में, उनको भारत रत्न देना, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना, फिर उनको टैग करके धन्यवाद करना। अगर मैं सही हूं तो अश्विनी चौबे दिखाई दे रहे हैं, ये देखते हैं, थोड़ा इंतजार करते हैं। बक्सर का मामला है, बक्सर का मामला है, लगता है कि वहां पर अश्विनी चौबे है। ये देखिए, ये साथ में है अश्विनी चौबे। ओहो, अद्भुत दृश्य है संजय जी। 3 दिन पहले तक मतलब अल्टू पलटू क्या नहीं कहते थे, और आज देखिए दोनों एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं, आओ भगत देखिए। लेकिन मैं वापस उस विषय पर आते हुए, उसी कड़ी में एक सिलसिला था क्या, कर्पूरी जी को भी जिन्हें जननायक ज्यादा अति पिछड़े समाज से आते थे, तो वहीं से ये रिश्ता कड़ी बनाई गई। 2 इंसिडेंट का बार बार जिक्र हो रहा है। एक तो लालू यादव की बेटी आचार्य, जिन्होंने एक ट्वीट किया था, और जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया तो ये, और उसके बाद नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी की बड़ाई की। तो ये बार बार ये कहा जा रहा है कि इन 2 कारणों से जो कुछ आज घटनाक्रम चल रहा है, यही 2 कारण ट्रिगर थे। मुझे लगता है कि हो सकता है इमीडिएट चीज जरूर रही ये दोनों चीजें, लेकिन बड़े लंबे समय तक ये मतभेद चल रहा था, जिसका आभास कई लोगों को था, पत्रकारों को निश्चित रूप से था। ये कई लंबे समय से ये एक तरह से दोनों पार्टियों के बीच मतभेद चल रहा था। सरकार तो चल रही थी, लग रहा था कि यूपीए की सरकार है, सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन ये मतभेद और कल्मिनेशन पॉइंट, ये दोनों जो चीजें जो हुई एक के बाद एक, तो ये शायद उसका कल्मिनेशन था, जो और उसके बाद की जो घटना है जो आज हम देख रहे हैं, और मुझे लगता है शाम तक या कल तक ये सब घटनाक्रम चलता रहेगा। ब्रह्मेश्वर स्थान है और महादेव का आशीर्वाद लेने नीतीश कुमार वहां पर पहुंचे हैं, और साथ में अश्विनी चौबे हैं, शशि शेखर जी। थोड़ा डमरू सुना देते हैं, डमरू ओहो जी शशि, मुझे बशीर बद्र का दूसरा शेर याद आ गया, कोई तो मजबूरियां नहीं होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। एक बड़ी खबर आ रही है सर, बता दें पहले, आज ही नीतीश को मिल सकता है समर्थन। ये बड़ी खबर इस वक्त की है क्योंकि समर्थन की चिट्ठी के साथ ही उन्हें जाना पड़ेगा राजभवन, वरना सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, ऐसे में बीजेपी आज बड़ा फैसला उस पर ले सकती है। हो सकता है राधा मोहन सिंह ने समर्थन का लेटर सौंप दिया हो, इसके लिए किसी बैठक की जरूरत नहीं, सिर्फ दस्तखत की जरूरत है, सिर्फ दस्तखत की जरूरत है। हो सकता है सौंप दिया हो सकता है, पहले मारे सो मीर, कहीं आरजेडी कोई खेल करे, कुछ भी करे, उससे पहले सौंप दिया। अब नीतीश कुमार पूरी तरीके से, हिमांशु जल्दी से बताइए, हिमांशु बीजेपी आखिरी फैसला ले चुकी है, ले रही है, लेने वाली है? देखिए, मुझे लगता है कि अंजना फैसला हो चुका है और फैसले में अब बहुत ज्यादा देरी नहीं है, और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो बीजेपी की आज देर शाम जो मीटिंग होनी है 4 बजे से, उसमें जो है बीजेपी के जो विधायक हैं उनके हस्ताक्षर किया हुआ पत्र तैयार किया जाएगा नीतीश कुमार के समर्थन में, और जब कल नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे तो उनके साथ बीजेपी के नेता भी रहेंगे और अपना समर्थन पत्र भी दे देंगे कि उनकी जो अगली ओथ है, यानी कि जब वो शपथ एक और बार लें, तो उसके लिए तैयारी कल ही वो अपना दावा भी पेश जो है सरकार बनाने का, नई सरकार का गठन का दावा पेश राज्यपाल के सामने कर रही है। और इसका अर्थ यह है कि अब पूरी तैयारी के साथ अगर इस्तीफा देते हैं तो हिमांशु साथ ही साथ नई सरकार बनाने का बीजेपी के साथ दम भी भर देंगे, दावा भी ठोक देंगे राज्यपाल के सामने नीतीश।
बिल्कुल, जब वो नीतीश कुमार अपना इस्तीफा देने जाएंगे तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी होंगे और नीतीश कुमार के समर्थन में जो है अपना पत्र भी देंगे कि वो नीतीश कुमार की नई जो सरकार का गठन है उसका वो समर्थन करते हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार का जो ओथ है, आप देखना ये है कि कल होगा या उसके बाद कौन सी तारीख, कौन सा मुहूर्त देखकर जो है नीतीश कुमार तय करेंगे कि वो अगली शपथ कब लेंगे। लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी ने कहा है किसी भी तरीके की जो है कॉम्प्रोमाइज जो है उनके द्वारा नहीं की जाएगी। उसका कारण एक ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि अब नीतीश कुमार की वैसी ताकत नहीं रही है जो ताकत उनकी बहुत पहले थी। अब उनके साथ जो है डील की जा सकती है और वो डील करने के लिए ही जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से ये भी कहा है कि 2 उप मुख्यमंत्री जो हैं वो फिर से बनाए जाएंगे। यानी कि जब पिछली बार 2020 में सरकार का गठन हुआ था तो रेणु देवी और जो तारकेश्वर सिंह है उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। उनके साथ साथ जो है बीजेपी के जो मंत्रियों की संख्या थी वो भी नीतीश कुमार के मंत्रियों की संख्या से ज्यादा थी। तो कहीं ना कहीं एक चीज पे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फोकस होगी और दूसरी चीज ये है कि जो अध्यक्ष का पद है यानी विधानसभा अध्यक्ष का पद है वो भारतीय जनता पार्टी अपने पास ही रखेगी। पिछली बार की तरह 2020 में जब सरकार का गठन हुआ था तो विजय कुमार सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के नेता है, जो अभी एलओपी है, वो विधानसभा अध्यक्ष है। तो अब देखना ये है कि नया विधानसभा अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन इतना तय है कि विधानसभा अध्यक्ष का पद जो है भारतीय जनता पार्टी अपने पास ही रखेगी। ये देखिए, अभी तो हम अद्भुत तस्वीर दिखा रहे हैं। अभी सब हमारे दर्शकों को इस अद्भुत तस्वीर का मजा ले लेने दीजिए। हिमांशु, ये देखिए, अश्विनी चौबे सांसद हैं यहाँ के और वो वहां पर पहले से मौजूद हैं। ब्रह्मेश्वर स्थान है, भोलेनाथ के दरबार में आओ भगत कर रहे हैं नीतीश कुमार का। परसों सुबह की अगर इनकी बाइट आपको सुना देंगे, क्या कुछ नहीं कहा था इन्होंने नीतीश कुमार के बारे में, लेकिन अब बोली, स्वर, राग, सुर, ताल सब बदला हुआ है और ये संकेत आपको सीधा बक्सर से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर डमरू भगवान की चरणों में और उस आस्था की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब मुझे नहीं पता ये संयोग है, प्रयोग है कि आज मंदिर के ही उद्घाटन के लिए वहां पर पहुंचे हैं नीतीश कुमार। आपको क्या लग रहा है संजय जी? देखिए, तस्वीरों के हिसाब से तो देखिए, दर्शक जो देख रहे हैं उसके हिसाब से तो हम यही कह सकते हैं कि मंदिर के उद्घाटन के लिए पहुंचे हैं। लेकिन शायद मंदिर का उद्घाटन तो हो रहा है, लेकिन जो कहते हैं ना कि कहीं पे निगाहें और निशाना कहीं पर, तो निशाना तो कहीं और पर है। शायद दोपहर के बाद जो घटनाक्रम पटना में चलेगा, निशाना वहीं है और इसी वजह से आपको जो अश्विनी चौबे दिखाई पड़ रहे हैं और पटना में जो घटना है, जो एक तरह से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, राधा मोहन सिंह जाके गवर्नर से मिल रहे हैं, ये सब चीजें उस ओर इशारा कर रही है कि शाम में शायद बिहार की राजनीति की तस्वीर कुछ अलग नजर आएगी, कुछ अलग नजर आएगी तस्वीर। और वही तस्वीर संजय जी जिसका आप जिक्र कर रहे थे, ये पूरा इलाका, और इसको भी आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर सांसद चुनकर अश्विनी चौबे आते हैं और यहाँ पर भी अगर नीतीश कुमार टारगेट कर रहे हैं, यानी अगर मंडल और कमंडल इज द न्यू टेम्पलेट, मैं कह रही हूँ 2024 के लिए, तो वो टेम्पलेट दिख रहा है, साक्षात दिख रहा है। बिल्कुल, बिहार की राजनीति में तो बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ जब यूपीए, एक तरफ से एक यूपीए गठबंधन में नीतीश कुमार थे तो लगता था बिहार की राजनीति में दोनों के बीच में टकराव होगा। बीजेपी एक तरफ अपना मंदिर का मुद्दा लेके आएगी जिसको हम कमंडल कह रहे हैं, और यूपीए सरकार, जो यूपीए का जो गठबंधन है, वो मंडल के सहारे चुनावी मैदान में जाएगी। लेकिन जब नीतीश कुमार पाला बदल रहे हैं और अब एनडीए के साथ जा रहे हैं तो मंडल और कमंडल एक साथ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है और लगभग बिहार की राजनीति में एक तरह से भूचाल पैदा करेगा। 2019 के चुनाव को ही अगर आप देख लें, 2019 के चुनाव में 40 में से 39 सीटें एनडीए गठबंधन ने जीती थी। लगभग वैसा ही प्रदर्शन होने वाला है इस बार भी, जब नीतीश और बीजेपी एक साथ 2024 के चुनावी दंगल में उतरेंगे। बीजेपी में कितनी सीटें आप 2024 में बीजेपी को कितनी सीटें दे रहे हैं? एनडीए नहीं पूछ रही हूं मैं, बीजेपी अगर ये टेम्पलेट चल पड़ा। अगर हम बिहार की बात कर रहे हैं तो पहले तो ये देखना होगा अंजना जी की